Good morning, students. Today I am going to start 12th class. So firstly I am going to discuss introduction. Mean what you have to study in chemistry. For your kind information, I would like to tell you, you have to read two books. First is volume 1, second is volume 2. In first book there are 9 chapters, in second book there are 7 chapters. This is the last year syllabus, and COVID 30% syllabus is reduced. I will tell you which chapter is removed, but I am going to tell you all the chapters in volume 1 and volume 2. So firstly I will discuss volume 1. In volume 1, chapter 1 is solid state. Solid state. Actually this chapter comes in last year in 12th class. This chapter was in 11th class last year, before the last year. So solid state is the important chapter of, because this was in 11th class, that is actually. तो इसमें सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है? हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है कि जो मटेरियल होते हैं वो सॉलिड कैसे होते हैं, प्योर होते हैं सॉलिड, सिस्टमैटिक वे में जो पार्टिकल होते हैं अरेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन कौन से सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसमें क्या डिफेक्ट होते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हमें सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, उसके बाद उसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जैसे कि राउल्ट आए, हेनरी आए, उन्होंने अपने अपने लॉ दिए, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी, सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। थर्ड चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है हमें कि पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ ले क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? कुछ रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती है, तो उनमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके रिएक्शन हो जाती है। दूसरी चीज, अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि बिजली वगैरह बनाने में इसका यूज हम कर सकते हैं इस रिएक्शन का। तो बाकी सेल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बैटरी में जो सेल होती है, जैसे कि जो घड़ी वाली सेल होती है उसमें जो सेल होती है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सब हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसमें क्या पढ़ना है? इसमें जो रिएक्शन होती है वो कितने रेट से हो रही है, मीन जो रिएक्शन है वो कितनी जल्दी कंप्लीट हो रही है, कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें ये पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है कि उसमें ऑर्डर क्या क्या होता है, मीन्स जो रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट हम लेते हैं उन पर डिपेंड है कि नहीं है, अगर डिपेंड है तो किस रेशियो में डिपेंड है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि गैसेस मॉलिक्यूल्स ले लिया तो किसकी सरफेस पे हो रही है वो पढ़ना है हमें। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी पढ़नी है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एंजाइम का क्या रोल होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह पढ़ने हैं, ब्राउनियन मोशन पढ़ना है, उसमें टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़नी है? सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा जर्नल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स।
इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जैसे कि जो भी हम घरों में देखते हैं कि आयरन वगैरह है, तो कि ये आयरन हमें जमीन से मिलता है? नहीं, ये हमें आयरन किसी फैक्ट्री में हमें आयरन का प्रिपरेशन करने की कोई मेथड होता है, वो पढ़ते हैं। अब जो आयरन है वो कैसे निकलता है, इसके जमीन में जब हम इसमें जमीन में जाते हैं, नीचे खोदते हैं, तो उसमें आयरन का ओर निकलता है। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें आयरन निकल होता है, तो उसमें हम मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू उसको पीस के उसको प्रोसेस के थ्रू हम उससे आयरन वगैरह निकाल देते हैं। तो वो हमें इसमें पढ़ना है कि उसकी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो भी मेटल मिल रहे हैं। ओनली आयरन की बात नहीं, जितने भी मेटल यूज हम कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जो भी मेटल यूज कर रहे हैं उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसकी ओर से। ओर क्या है, जमीन के अंदर मिल रहा है, उसको हम ओर या मिनरल बोल रहे हैं। ओर को क्या बोलते हैं, उससे जिससे हम मेटल को निकालते हैं उसको ओर बोलते हैं, बाकी सब मिनरल्स। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल उसमें एस ब्लॉक था, बी ब्लॉक था और डी ब्लॉक बीच में था। इसमें स्पेशली से अलग से है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर है ये डी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। इसके बाद है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि ये पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 ग्रुप हैं, तो वो 6 ग्रुप में हमें सेपरेटली स्टडी करनी है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डी और एफ ब्लॉक है इसको ग्रुप वाइज स्टडीज नहीं करते हैं, इसको हम सीरीज वाइज स्टडी करते हैं, 3D 4D सीरीज। इसलिए जो डी और एफ ब्लॉक है छोटा है काफी चैप्टर। और लास्ट चैप्टर इस वॉल्यूम 1 में है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर। इसमें क्या पढ़ाना है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा नया है, जब हम इसको आपको पढ़ाएंगे तब आप इसको अच्छे समझेंगे। ये वर्ड आपको नया लग रहा होगा, इसलिए इसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये हमारा वॉल्यूम 1 का हिसाब किताब। तो वॉल्यूम 2 का क्या है, वॉल्यूम 2 जो है ये हमें 10th क्लास में या 11th क्लास में जो हमने पढ़ा मैकेनिज्म के बारे में, वो पूरा उसी पर बेस्ड है। 10th क्लास में क्या पढ़ा था, कार्बन कंपाउंड। तो ये सेम आईयूपीएसी जो वगैरह था, ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है कि मैकेनिज्म पे। तो इसलिए पहला चैप्टर का इसमें नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीज। हैलो का मतलब यहाँ हैलोजन है, जैसे कि F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और यहाँ पर एल्केन, तो जैसा कि आपने देखा ही सुना ही होगा, CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। और इसी तरह एरीन जो होती है, अगर बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है आपकी, इससे रिलेटेड हैलोजन, ये बेंजीन अगर इस पे F जोड़ दिया तो वो हैलो एरीन हो गया। तो बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ गया तो उसको हमने एरीन बोला है। एरीन वर्ड आया है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, एरीन वर्ड आया है एरोमेटिक से। दूसरा चैप्टर जो है हमारा है एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। तो थर्ड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। तो एल्कोहल क्या होते हैं वो पढ़ना है, और फिनॉल क्या होता है वो पढ़ना है। इसमें जो ग्रुप होता है वो OH ग्रुप होता है। फिनॉल में भी ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप होता है। ये बेंजीन रिंग दिख रही है, अगर इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दिया जाए तो फिनॉल हो जाएगा। एल्केन में अगर OH लगा दिया जाए तो वो एल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से हमें इसके काइंड ऑफ पता करने की कौन एल्कोहल होता है और कौन फिनॉल होता है और कौन ईथर होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, इसमें पढ़ना है। तो एल्डिहाइड क्या होगा, इसमें हमें ग्रुप पता होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, कीटोन्स का ग्रुप CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH होता है। तो इस ग्रुप के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो उसको एल्डिहाइड बोल रहे हैं। CO ग्रुप लगा हुआ है, CO का मतलब ये बीच में प्रेजेंट होगा, मिडिल में कॉर्नर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर कॉर्नर प्रेजेंट होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH। इसके बाद हमारे पास 4th चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इसमें क्या पढ़ना है कि बेंजीन रिंग लगा है, उस पर नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाए तो उसको बोलेंगे एनिलीन। तो ये सारे इनकी मेथड्स पढ़ने हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, तो वो सब हमें इसमें पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है शुगर के बारे में कि शुगर कितने टाइप्स की होती है, सैकराइड्स, और उसके बाद पढ़ना है इसमें हमें उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद इसमें हमें RNA वगैरह पढ़ना है। RNA, DNA, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे चीजें जो एस्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़नी है कि उसका फंक्शन कैसा है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, वो किस तरह से वर्क करता है, वो सारे इसमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर में क्या पढ़ना, रबर, जो टायर वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं, नायलॉन, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन यूज करते हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़ना है पॉलीमर में। 7th चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन एवरीडे लाइफ, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, तो हमें ये चीज इसमें पढ़ना है। तो ये अभी हमने सिलेबस बताया कि जो लास्ट ईयर का था वो सिलेबस बताया। तो अब 2020 और 21 में जो एग्जाम होने वाली है, पोस्टपोन हो गई, उसके लिए कौन कौन सा सिलेबस है, उसके लिए सॉलिड स्टेट भी है, सॉल्यूशन भी है, इलेक्ट्रो भी है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस भी है। ये चैप्टर जो है 6 वाला ये पूरा का पूरा हट गया है। डी और एफ ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक में कुछ पोर्शन हट गया है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। इनमें से पॉलीमर हट गया है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया है। बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट वाला पार्ट हट गया है, जैसे कि जो बताया अभी RNA, DNA, ये वाला पोर्शन हट गया है। और इसमें जो 30% रिड्यूस होने के बाद मतलब इतना बच गया। तो अभी हमें ये पढ़ने हैं और ये पढ़ना है, ये पूरे पढ़ने हैं, ये 6 वाला छोड़ के ये पढ़ने हैं। इतना चैप्टर ये है, लेकिन अभी कितना सिलेबस कम होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा जितना भी है। तो आज हमने आपको ये बताया कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो वॉल्यूम 1 में ये 9 चैप्टर हैं, ये हट गया है, हालांकि ये चैप्टर हट गया है, लेकिन आपको पढ़ाएंगे शायद दोबारा सिलेबस में आ जाए। ये भी और ये भी हट गए हैं, 3 चैप्टर तो पूरे रिड्यूस हो गए हैं। बाकी इसमें कुछ पोर्शन जो हट गया है वो चैप्टर के जब शुरू होगा तब उसके पहले बता देंगे। सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो उसके बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि ये काफी 3 डायमेंशनल टाइप का चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन से। तो तब तक आप इस सिलेबस को देखिएगा और एक बार आप अपना रिवाइज करिएगा। उसके बाद जब स्टार्ट हो तो एक बार अपना प्रिपेयर रहिएगा कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हमें सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपना लीजिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।